Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्र विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नो डिटेंशन रूल के बारे में। और ये सब आपको जानना आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, केवीएस एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका सीटेट हो, केवीएस हो, डीटी+बी हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं। तो फ्रेंड, जो नो डिटेंशन रूल था उसके अंदर चेंजेस आए हैं और कुछ क्लासेस में जो है इसको रिमूव करने की बात कही गई है, यानी कि रिमूव हो ही गया है। जो क्लास 5th है, क्लास 5 और क्लास 8th में नो डिटेंशन रूल्स जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, नो डिटेंशन को जो पॉलिसी है उसको रिमूव कर दिया गया है, यानी कि इस क्लास में जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ाई करेगा, जो है इतने मार्क्स भी नहीं लेके आएगा कि वो पास हो जाए, तो उन बच्चों को जो है फेल कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। पर ये भी है कि उनको एक चांस, वन मोर चांस ज़रूर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको वन मोर चांस और दिया जाएगा और उन बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने तक उनका टाइम देंगे प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद उनका एग्ज़ाम लेंगे। अगर वो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। बट अगर नहीं होते हैं तो उनको जो है वही क्लास सेम रिपीट करनी पड़ेगी अगेन दोबारा से फ्रेंड्स। तो ये सब पॉलिसी जो चेंज की गई है फ्रेंड्स, आप सब जानते हो इतने टाइम से जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे कम हो रहा है, क्योंकि बच्चों को डर ही नहीं है किसी बात का कि हमें फेल भी होगा नहीं होंगे। इस वजह से जो है 8th क्लास तक तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते, उनको पता है कि वो फेल नहीं होंगे। पेरेंट्स भी जो है इस बात पर फोकस नहीं करते कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसमें चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, क्यों ये पॉलिसी लाई गई है, क्यों इसके अंदर चेंजेस किए गए कि क्लास 5 और 8th क्लास के बच्चों जो है अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे? क्योंकि बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा था। आप सबको इस बात के बारे में पूरा अच्छे से आइडिया होगा कि पहले बच्चे कितनी अच्छे से पढ़ाई करते थे, कितनी मेहनत करते थे, और आजकल के बच्चे उस लेवल की मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लाइव देखते हैं स्कूलों में पढ़ाते हुए। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं कि उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे। वो खुद बोलते हैं मैम फेल तो होना ही नहीं है, तो क्या होगा, कम नंबर भी आ गए तो फिर। ठीक है, इस वजह से ये पॉलिसी को हटाना ज़रूरी था। स्टूडेंट विल डू हार्ड वर्क, बच्चे जो हार्ड वर्क करेंगे पास होने के लिए, और हार्ड वर्क करेंगे तो बच्चे कुछ चीज़ सीखेंगे, उनका जो डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका अच्छे से होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी को जो समझेंगे वो कि स्टडी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ड्रॉप आउट इन क्लास 9, आप सब जानते हो जब 8th क्लास तक बच्चे रेगुलर पास होते रहते थे और 9th क्लास में वो कुछ समझ नहीं पाते थे, उनको कई बार तो पढ़ने लिखना भी नहीं आता था, तो 9th क्लास में बहुत सारे जो है ड्रॉप आउट जो है बढ़ गया था अपने आप ही। और फेलियर इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बच्चों को बहुत ही कम मार्क्स आते थे और बच्चे फेल हो जाते थे। इन सबको रोकने के लिए ही ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं। और क्लास 5th और 8th क्लास के लेवल को बढ़ाने के लिए कि बच्चा जो एटलीस्ट 5th क्लास तक पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाए और 8th क्लास तक उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी जो है डेवलप हो जाए, इस वजह से नो डिटेंशन पॉलिसी को रिमूव किया गया है। आप फ्रेंड्स इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर आपको लगता है कि सही है और या फिर गलत है, जो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।